आज जो मैच होना है ये परहैप्स, ऑल्दो पता है आरसीबी और एलएसजी भी इट इज इक्वली बिग, बिकॉज हमें टॉप 2 का आइडिया लास्ट डे तक नहीं पता चलेगा। सबसे बड़ी बात हो आई थिंक ये वाला शायद ज्यादा हाइप्ड और ज्यादा बड़ा इसलिए, पहली बात तो क्योंकि दोनों टीम कंटेंशंस में लड़ रही है, और हाँ वही वो डायरेक्टली क्वालिफायर 1 के लिए लड़ रही है, कौन खेलेगा भाई। ये नैरेटिव इसका यही है कि बेसिकली जो टीम जीतेगी इस मैच में वो डायरेक्टली टॉप 2 में जा रही है, और जो टीम हार रही है वो कंफर्म टॉप 2 से बाहर हो रही है। बहुत सिंपल है इक्वेशन यहाँ पर। तो अगर आप जीतोगे, आप पहला क्वालिफायर खेलोगे, हबा हारे, तो रिगार्डलेस ऑफ आरसीबी क्या करती है, आप एलिमिनेटर ही खेलोगे। नाउ दिस मेक्स ऑल द स्टेक्स इवन मोर ग्रैंडर। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं जल्दी से। 32 मैच ये टीम आज तक खेली आपस में, 15 बार पंजाब जीती है, 17 बार मुंबई जीती है। इट्स नॉट दैट वन साइडेड। लास्ट 5 में से 3 मैच मुंबई जीती है, 2 पंजाब जीती है। वंस अगेन थोड़ा क्लोज रहा है ये, तो ऐसा नहीं कि कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत बड़ा किसी टीम के दूसरे ऊपर है। फेयरली इवन रहा है ये। टॉस की बातें हम करें, जयपुर में मैच हो रहा है फिर से ये, वंस अगेन काइंड ऑफ अनलकी फॉर पंजाब। ये होम गेम होता है आइडियली उनका, बट पिच जो है वो एग्जैक्टली इवन पेस्ड नहीं थी लास्ट टाइम जब दिल्ली वाला मैच हुआ था, तो थोड़ा डबल पेस नेचर दिखा था। आई वुड स्टिल से परहैप्स चेजिंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन। बैटिंग तो वैसे भी पंजाब का अगर हम लोग देखें तो इट हैज़ नॉट बीन द प्रॉब्लम लास्ट मैच में भी। हाँ, मुंबई के लिए भी, बट मतलब मुंबई की तो चलो बॉलिंग भी कहाँ ही उतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब तो रेगुलरली थ्रू आउट द सीजन हैज़ बीन कंसीडिंग 200+ टारगेट्स। बट अगर बैटिंग की बात करी जाए तो लास्ट मैच में भी हमने देखा था जिसमें वो हारे थे अल्टीमेटली डीसी से, विच वॉज अ भाई मतलब प्रॉपर वो बॉटल जॉब ही करी थी पंजाब ने भी उस टाइम पे। मतलब आई डोंट नो भाई 3 बॉल रह गई थी सिर्फ एक। हाँ नहीं, क्लोज तो फॉर श्योर था, बट मतलब 8 टीम जो कि ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी थी, ये मैच आपको जीतना था, आप कंफर्म हो जाते आगे जाने में। वही बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, वो वही तो मैच कैंसिल हुआ था वॉर के चलते हुए। उस टाइम पे पंजाब तोड़ रही थी उस मैच। ये समीर रिजवी भी कभी भाई जो कमबैक निकला है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस मैच में आके ऐसा करेंगे। समीर रिजवी सीएसके में रुक सकते थे। हाँ, पर मतलब पॉइंट प्लेयर अल्टीमेटली पॉइंट ये निकल के आता है कि पंजाब ने वो मैच बॉटल करा, यहाँ पे दे कांट अफोर्ड टू बॉटल दिस मैच। भाई कुछ भी हो जाए ये मैच जीतना ही जीतना है कैसे भी। ये तो मतलब डू और डाई मैच है बेसिकली, आपका पूरा सीजन डिफाइन हो जाएगा इस मैच से। बट आई थिंक टॉस जीत के बॉलिंग करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन। ऑल्दो फॉर पंजाब मैं कहूँगा कि मुंबई की बॉलिंग अगर आपको फेस करनी पड़ती है सेकंड इनिंग्स में, इट इज नॉट अ गुड साइड। क्रेजी भाई, कुछ ज्यादा। हालांकि आपके पास 9 बैटर भी है, तो आप चाहो तो कर सकते हो टैकल, बट 9 बैटर इस बार शायद होंगे नहीं ना। चलो उसकी बात करते हैं, प्लेइंग इलेवन पे आते हैं। क्या यानसन के ऊपर क्या अपडेट है? कई लोग कह रहे हैं कि जा रहे हैं वही मैंने इससे मैच से जस्ट पहले आई स्क्रॉल थ्रू ट्विटर और मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं कि यानसन जा रहे हैं, बट मतलब अगर मैं कायदे से भी देखूँ तो 26 तारीख तक की एनओसी थी। अब 26 को ही मैच है, तो आई डोंट नो कि वो अलाउ करा जाएगा उसमें या नहीं करा जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट्स थे कि वो प्लेऑफ्स तक रहेंगे। हाँ, प्लेऑफ्स से पहले तक। या तो अगर वो जाते भी हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज, बट मतलब एनओसी थी तो 26 तारीख तक, तो कायदे से उनको खेलना चाहिए मैच। चलो फर्स्टली लेट्स अज्यूम कि यानसन खेल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चहल को वापस लाना चाहूंगा प्रवीण दुबे की जगह पे। वो पता नहीं क्यों नहीं खेले थे लास्ट मैच, कोई रीजन नहीं दिया गया। कोई इंजरी है तो प्लीज बताना, बट मैंने सारे स्टेटमेंट्स चेक करे, कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला है अबाउट चहल। ऑल्दो प्रवीण दुबे वाज नॉट बैड, बट आई थिंक यहाँ पे चहल को मैं एक्सपीरियंस लैड है, बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी में लाना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या स्टॉइनिस और इंग्लिश के साथ आप स्टिक करोगे? भाई स्टॉइनिस प्लेऑफ में है या फिर लोग फिर क्या सीन है इनका? ये है इंग्लिश और स्टॉइनिस मोस्ट प्रोबब्ली खेलेंगे। तो आप खिलाना चाहोगे फिर ओवन के साथ ट्राई करोगे अभी? आई थिंक सो भाई। ये तो स्टॉइनिस का चक्कर ही है ना कि बैटिंग तो अच्छी कर रहा है, बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, बट जहाँ पे आप वो बॉलिंग करवा देते हो ना वहाँ पे खुल जाते हैं धागे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, फिर ज़्यादा आसान है वो। इंग्लिश का भी आई थिंक खिलाने का सेंस है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है जब भी पावर प्ले में विकेट गिर जाते हैं जल्दी, श्रेयस अय्यर डज नॉट फॉर सम रीजन डज नॉट वांट टू कम आउट टू बैट। मुझे लगता है कि ये ऑल्दो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल कॉल है। पंजाब के साथ एक ही इशू है कि ये 9 बैटर्स खिलाने पे इतना फिक्सेटेड है कि इनका छठा बॉलर स्टॉइनिस हो जाता है, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइड। लास्ट मैच भी आपको जबरदस्ती लास्ट थ्रो कराना पड़ा स्टॉइनिस से, और गेम पहले खत्म हो गया। वो छक्का स्वीप का मार दिया, पता नहीं कहाँ उसने रिजवी ने। आइडियली दे शुड ड्रॉप इंग्लिश अगर यानसन खेल रहे हैं तो, एंड दे शुड ऐड वन मोर बॉलर। बार्टलेट को आप लेके आओ ताकि आपके पास एक प्रॉपर बॉलर हो डेथ के लिए। छठा बॉलर, 6 ऐसे बॉलर हो जो 4 ओवर फेंक सकते हैं। पंजाब आई थिंक नीडलेसली उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। नंबर 9 तक बैटिंग की चलो इट्स अ लग्जरी, बट आपको आइडियली जरूरत है नहीं विद द फॉर्म योर मिडिल ऑर्डर इज इन। नेहाल वडेरा, श्रेयस अय्यर, खुद शशांक, सब तो फॉर्म में है। टॉप ऑर्डर में सिमरन के भाई 500 रन होने वाले मैं देख रहा हूँ यार, मतलब बताओ। तो
It does not make sense to me. मतलब स्टॉइनिस फॉर्म में, सब फॉर्म में भाई हाँ, एसआरएच के अलावा आई थिंक पंजाब इज ओनली दैट लाइनअप जिसके थ्रू आउट अगर आप देखो जितना भी पूरा बैटिंग लाइनअप है कंसिस्टेंटली एंड मतलब सबसे ही कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस आई हैं थोड़ी बहुत. नेहल वडेरा, शशांक, ये सबने एसआरएच के अलावा वो कहते हो ना कि भाई डरावनी टीम है तो ये इनका परफॉर्मेंस कहाँ है सर? नहीं, बैटिंग लाइनअप में ऑन देयर डे तो एसआरएच से बेटर कोई नहीं है भाई बैटिंग लाइनअप. नहीं बट परफॉर्मेंस थोड़ी है ये सबकी. मतलब अगर आप आज जैसे थी, आज परफॉर्मेंस आ गई, तब नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस नहीं पूरे साल, अभिनव मनोहर की सीजन. हाँ मैं क्या थ्रू आउट द सीजन नहीं आई, बट मतलब अगर एक और टीम जो लगी है मुझे लगता है कि अच्छा ये 300 शायद क्रॉस कर सकती है. अच्छा वैसे अपार्ट फ्रॉम एसआरएच दैट इज ओनली पंजाब फॉर मी. आई डोंट थिंक एमआई भी कर सकती है. तो इन लोगों ने आके नीचे शशांक, नेहल वडेरा, इन सब ने आके परफॉर्म करके दिखाया भी है. तो फालतू में 9 बैटर्स का लेके सोचना कि नहीं हम लोग तब भी एक्सटेंड करेंगे अपना, भाई आपके 8 बैटर्स आर मोर देन गुड. देखो अगर यानसेन जा रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका बाटलेट आ जाएंगे मोस्टली एंड आपकी बैटिंग नंबर 8 तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी विदाउट इंक्रीजिंग अनदर बॉलर. एग्जैक्टली, प्रॉब्लम वही है. तो यानसेन के जाने से ये बैलेंस हिलेगा आपका. अगर तो ये हो रहा तब तो एक ही चेंज है स्ट्रेट फॉरवर्ड की बाटलेट आ जाए वहाँ पर. जेमिसन को मैं नहीं लाऊंगा, मैं पहले बाटलेट को लाऊंगा. अगर यानसेन खेल रहे हैं तो आई थिंक इस मैच में इवन इफ इट मीन्स कि आप प्लेऑफ में कुछ और करोगे बट ये मैच आप हार नहीं सकते. यू शुड गो विद एन एक्स्ट्रा बॉलर. इंग्लिश को हटा के आप बाटलेट को लेके आओ. प्लस अगर बाटलेट को आपको अल्टीमेटली प्लेऑफ्स में लाना ही पड़ेगा तो उसको भी खेलने का मौका मिल जाएगा. ये एक चेंज मेरे ख्याल से बनता है. चहल तो नेचुरली आ ही जाएंगे बट ये एक चेंज मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है. लाइक बाटलेट शुड कम. अब इंग्लिश की जगह पे लाओ या फिर यानसेन की जगह पे लाओ, आप डिसाइड करो डिपेंडिंग ऑन यानसेन की अवेलेबिलिटी, बट ही शुड बी कमिंग. मुंबई के लिए आई वुड से कि क्योंकि रिप्लेसमेंट्स अभी आई नहीं, मतलब मेरे ख्याल से खेल नहीं सकती है, आई नहीं. आई थिंक बेस्टो भी खेल नहीं सकते. बेस्टो ने तो पूरी जर्सी वर्सी टान के पूरी फोटो डाल दी. पर मतलब पॉइंट वही ना कि यस कम एज अ रिप्लेसमेंट तो प्लेऑफ्स में ही है. तो प्लेऑफ्स में ही आ सकते हैं. मतलब जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक वो आ नहीं सकते. अच्छा तो मतलब खिला नहीं सकते. तो फिर सेम टीम, फिर तो कोई टेंशन नहीं है इनकी. रिदम बनाओ और टॉप करो टेबल. भाई बाय द वे मुंबई अगर मैच जीती है तो वो टेबल टॉप कर रहे हैं. मुंबई मैच जीती है तो टेबल टॉप कर रहे हैं प्रोवाइडेड आरसीबी हार जाए. वो टॉप 2 में तो आई रही. हाँ या क्रेजी वही. की बैटल की बातें करते हैं. आई थिंक स्काई वर्सेस चहल इज द बैटल ऑफ द मैच फॉर मी. स्काई जिस फॉर्म में है मिडिल ओवर्स में और स्वीप जिस तरीके से स्पिनर्स को करते हैं, चहल जैसे एक्सपीरियंस बंदा अगर उनको निकाल देगा इट्स अ मेजर डेंट. ऑन द अदर हैंड अगर स्काई ने डोमिनेट कर दिया तो फिर देयर इज नो खत्म हो जाएंगी पंजाब. हरप्रीत ब्रार का आई डोंट नो कितना वो चलेंगे. चहल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलूंगा. भाई स्काई को आउट करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में. नमन धीर वर्सेस यानसेन इफ ही प्लेस या फिर बाटलेट हुएवर. बट नमन धीर भी भाई ऐसा हैक है नीचे, बड़ा साइलेंटली रन मार जाते हैं. प्रॉपर वो रमनदीप वाला रोल जो था लास्ट सीजन, उनको आउट करना पड़ेगा भाई. वो हमने भी आज तक कभी की बैटल में उनको डाला नहीं. बड़ा वेरी कॉन्शियस दिस टाइम बिकॉज हर मैच में वो 200 से 220 का जो मार्जिन होता है वो नमन धीर के आने से बदल जाता है. It's a very crucial battle. Shreyas Iyer versus Bumrah is also something I want to see. Shreyas Iyer versus Bumrah, हाँ कह सकते हैं. Bumrah सब जानता होगा भाई श्रेयस अय्यर के बारे में. तो यानसेन और उसका भी बन सकता है भाई. यानसेन I don't think. यानसेन तो पंजाब के ही है ना. अच्छा हाँ सॉरी बोल्ड कहना चाह रहे हो क्या? हाँ बोल्ड का मैं I would बोल्ड भी नहीं, I would still think कि तो बोल्ट में मुझे लगता है कि अभी बाउंसर जितना वो नहीं कर सकते थ्रेट. बुमराह इस टाइम पे जितना अनप्लेबल हैं. श्रेयस अय्यर वर्सेस बुमराह इज अनदर की बैटल फॉर मी पर्सनली. नेहाल वडेरा वर्सेस करण शर्मा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है. हाँ मिडिल ओवर्स में ने भी भाई काम करा है. नेहाल वडेरा चलते हैं ना तो पूरी लाइनअप चेंज रहती है. हाँ एकदम सही है. और उनकी एक्स टीम है मुंबई इंडियंस. प्लस वो भी है ना कि जैसे बोल्ड को हमने देखा है कि वो विकेट निकाल देते हैं जल्दी. एंड फॉर सम रीजन जैसे मैं पहले कह रहा था कि इंग्लिश को टीम में शायद रखा ही इसलिए कि श्रेयस अय्यर डज नॉट वांट टू कम आउट टू बैट अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं. तो हमने कभी कभी देखा कि नेहाल वडेरा को भी आप ऊपर भेज देते हो बैटिंग करने के लिए. तो अगर उसने आके काउंटर करना स्टार्ट कर दिया एंड पंजाब को एक अच्छी लाइन पर डाल दिया तो वो एक बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं. प्रेडिक्शन क्या कह रहे हो? बहुत डिफिकल्ट है भाई. मुंबई इज टेकिंग इट. भाई मुंबई टॉप 2 पे गए तो कैसे रुकेगा कोई भाई. पर सोचो मतलब ये जो टीम्स इतनी टॉप पे थी उन लोगों ने एकदम से ऐसा क्या बॉटल करना स्टार्ट करा भाई. पंजाब अपने दोनों मैचेस हार जाएगी आफ्टर दैट होल ब्रेक. बड़ी बात है भाई ये सब. दिल्ली का बॉटल करना पूरा, जीटी के मैचेस हारना 2, आरसीबी का देखने का बचा है. आरसीबी तो ऑलरेडी एक मैच हार चुके ना तो दे हैव ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड अस. पर मतलब अभी भी टॉप 2 में आ सकती है. नहीं आने को तो आ ही सकती है. पर मतलब पॉइंट मेरा वही है अल्टीमेटली कि टू सम थोड़ा तो प्रॉब्लम हुई है भाई. ये ब्रेक आने से रिदम टूटा तो है थोड़ा बहुत. पंजाब अगर दोनों मैचेस हार जाती है तो इट्स अ बिग कॉल भाई. पर मुंबई का मुझे वही लगता है मुंबई इज वन ऑफ दोस टीम्स जिस पे शायद उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं. पंजाब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज जीत जाओ. हाँ यू हैव वन जॉब.
मुंबई अगर टॉप 2 आ रही है तो दे आर टेकिंग द टाइटल। फाइनल तो जा ही रही है, फाइनल में हारती नहीं है। भाई पंजाब जीत जाए भाई प्लीज, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।